मार्क्स हो गया था हम लोगों का, और ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, आज जो टॉपिक है, आज मेरे को आप लोगों को बताना है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, तो जैसे देखो, ये फंक्शन है मेरा पहला, डीईएफ फंक्शन ए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट करा है मैंने इनसाइड अ फंक्शन ए। ठीक है, फिर नीचे एक डीईएफ फंक्शन बी, वाई इज इक्वल टू 2 ले लिया है, यानी कि डिफॉल्ट वेरिएबल ले लिया है एक। ठीक है, और प्रिंट कर रहा हूं इनसाइड फंक्शन बी, और वाई को रिटर्न कर रहा हूं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? मैं नीचे आ रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट के अंदर फंक्शन ए को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, और नीचे प्रिंट कर रहा हूं 5 के साथ ऐड करके फंक्शन बी को कॉल करके उसके अंदर 5 भेज रहा हूं। आप लोग मेरे को एक बार देख के बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। हम्म, हाँ अहमद। सर पहले का तो इनसाइड फंक्शन ए ही आएगा, जो आपने लाइन लिखी हुई ना प्रिंट फंक्शन ए वाले में। यहाँ पे रन करूंगा तो क्या आएगा? प्रिंट। इसमें पूरा आएगा सर, इनसाइड फंक्शन ए लिखा हुआ आएगा पूरा। अच्छा, और जी सर 5+। ध्यान से देखो क्या होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो नन रिटर्न करता है। तो फंक्शन ए आएगा और आपका एक और चीज आएगी, नन आएगा, साथ में आएगा। और नीचे मैंने कॉल कर रखा है फंक्शन बी को, प्रिंट कर रहा हूँ 5 के साथ। तो इस जैसे ही मैं बी को कॉल कर रहा हूँ तो फंक्शन इस वाले के अंदर वो वाई को रिटर्न कर रहा है, तो ये रिटर्न होकर क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पे 5 आएगा। भले मैंने यहाँ पे वाई इक्वल टू 2 बोल रखा है, डिफॉल्ट वेरिएबल हमने देखा था, याद है? इसकी प्रायोरिटी कम होती है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना? तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 5 + 5 10 होता है ना? यही होता है, तो उसको सिर्फ एंटर करते हैं। देखो क्या आ रहा है, इनसाइड फंक्शन ए और नन आ रहा है, फिर आ रहा है इनसाइड फंक्शन बी, और आपको क्या प्रिंट कर रहा है साथ में? 10 प्रिंट कर रहा है। क्लियर है? तो इसको एक और चीज, एक एक आपको टूल बताता हूँ। जैसे एक है टूल पाइथन ट्यूटर। ठीक है, यहाँ पे अगर आके मैं शो करूं, देखो पाइथन का कोड है, देखो चला कैसे, ध्यान से देखना। हो जाए आज तो, विजुअलाइज एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे बता रहा है, आपका ये जो कर्सर दिखा रहा है रेड कलर का, दैट मीन्स आपका पाइथन प्रोग्राम उस समय वहां पे है। ठीक है, और जैसे ही कर्सर मैं नेक्स्ट करूंगा, मतलब 11 स्टेप का ये कोड है पूरा का पूरा, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा वो आगे मूव करेगा। कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखो हुआ क्या, एक ग्लोबल फ्रेम के अंदर पाइथन ने फंक्शन ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। समझ में आ रहा है? तो उसने उसके अंदर कुछ नहीं देखा। देखो अगर मैं प्रीवियस करूंगा ना, तो जैसे ही उसने डीईएफ देखा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे मूव कर गया, है ना? डायरेक्टली फोर्थ लाइन पे आ गया। सेम इसी तरीके से फिर से डीईएफ लिखा हुआ है, फंक्शन बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2, इस तरीके से डेटा है, और जैसे ही डीईएफ देखेगा उसको फर्क नहीं पड़ता, आगे मूव कर गया। हुआ क्या, इसके अंदर फंक्शन बी भी एक आपका ग्लोबल फ्रेम के अंदर बना, और डिफॉल्ट में देखो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट लिख के आ रहा है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट में आपके यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 के बराबर है। मैंने नीचे फंक्शन a को कॉल किया है, जैसे ही देखा यहाँ पे उसने फंक्शन a को कॉल कर रखा है, तो वो ऊपर भाग के जाएगा। ठीक है, ऊपर भाग के गया, आप फंक्शन ए के अंदर आ गए हो, फिर क्या करेगा, उसके अंदर आएगा, देखिए क्या लिख रखा है, प्रिंट इनसाइड अ फंक्शन ए। तो उसने क्या प्रिंट किया है यहाँ पे? प्रिंट इनसाइड अ फंक्शन ए, और रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी? कुछ भी नहीं है, नन है। तो वो क्या एक साथ में प्रिंट करेगा आपका? एक नन भी प्रिंट करेगा, और जैसे ही फंक्शन का स्कोप देखो खुला था, गायब हो गया, अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया। दोबारा मैं फंक्शन यहाँ पे आऊंगा, प्रिंट 5 प्लस फंक्शन बी, उसके अंदर 5 भेज रखा है, वो दोबारा देखेगा, दोबारा ऊपर भाग के जाएगा फंक्शन बी के पास, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं नेक्स्ट करूंगा, तो क्या आएगा? प्रिंट इनसाइड अ फंक्शन बी। नेक्स्ट करूंगा तो देखो प्रिंट इनसाइड अ फंक्शन बी आ रहा है। रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी? रिटर्न वैल्यू क्या है इसकी? 5 है, तो साथ में 5 को रिटर्न करेगा, तो अब इसके पास क्या हो जाएगा? फंक्शन बी इस पूरे के पास 5 हो जाएगा, और 5 + 5 कितना होता है आपका? 10। तो रिटर्न हो गया आपका, आउटपुट जो आ रहा है वो ये आ रहा है, यही आउटपुट आ रहा था। समझ में आ रहा है किस तरीके से फ्लो चला है? थोड़ा और आइडिया लगा होगा, बैक करता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ डीईएफ, ग्लोबल फ्रेम में डीईएफ बना, दोबारा नेक्स्ट कर रहा हूँ ग्लोबल फ्रेम में फंक्शन बी बना। ठीक है, और बाई की वैल्यू 2 हो गई, कॉल किया, ऊपर गया,
फिर नीचे आया प्रिंट करना था और कुछ रिटर्न वैल्यू नहीं है तो नन रिटर्न कर रहा है, दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे y की जगह 5 हो गया, फंक्शन प्रिंट इनसाइड ऑफ फंक्शन बी, रिटर्न वैल्यू 5 है तो 5 रिटर्न करेगा और साथ में आपको 10 प्रिंट करके देगा। क्लियर है? कोड समझ में आ रहा है? क्लियर है अहमद, सत्यम, डॉली, क्लियर? ठीक है, और आगे चलते हैं, इसका आउटपुट बताओ मुझे। जहां जहां प्रिंट लिख रखा है क्या क्या प्रिंट होगा, देखो ध्यान से कोड को देखना और फिर आउटपुट बताना, और कितने प्रिंट आएंगे वो बताना है आपको। कोड पहले ड्राई रन दिमाग में होना चाहिए सबसे पहली चीज, और कोड अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है। तो डी एफ वाई इज इक्वल टू, डी एफ 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 के अंदर क्या है, वाई है, मैं नीचे क्या कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सिंपल है, प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, नीचे मेरे पास एक्स की वैल्यू 5 है, एक और नीचे वैल्यू है एक्स की, विजिबल है? यस सर, विजिबल है। इसका आउटपुट क्या आएगा? जहाँ पे कर्सर है सर यहाँ पे तो 2 आना चाहिए क्योंकि x प्लस x इक्वल टू x प्लस 1 हो रहा है। देखो x की वैल्यू देखो, हमको जैसे ही उसने डी ई एफ देखा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है, वो नीचे भाग जाएगा एकदम जब तक उसको कॉल नहीं किया जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा। तो होगा क्या, डी एफ देखा नीचे भाग गया, फिर नीचे देखेगा कि x की वैल्यू इक्वल टू 5 है, यानी कि ग्लोबली मैंने x की वैल्यू 5 डिफाइन करके रख रखी है ना? फिर मैं नीचे आके f के अंदर x को भेज रहा हूं, यानी कि 5 को भेज रहा हूं, 5 यानी कि y की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, ठीक है? x की वैल्यू इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, आपकी वैल्यू है, प्रिंट कर रहा हूं x को, नीचे आके भी प्रिंट कर रहा हूं x को। तो इस वाले x में और इस वाले x में क्या प्रिंट होगा, मेरे को आपको ये बताना है, बताओ क्या होगा। पहले फंक्शन वाले x के अंदर क्या प्रिंट होगा सर वहाँ 2 होगा, सर वहाँ तो नीचे 2 वाले में होगा 7, और नीचे वाले में यहाँ 7 हो जाएगा, 7 क्या होगा, सर 5 होगा। 5 है। और देखा ध्यान से, देखो शिफ्ट एंटर, आउटपुट क्या आ रहा है, 2 और 5 का, विजिबल है? कोड कैसे चला ध्यान से देखना, कॉपी कर रहा हूँ, फिर से पाइथन ट्यूटर पे आ रहा हूँ, एडिट सर कोड। इट मींस ये है कि अगर हम फंक्शन के अंदर किसी भी वैल्यू को इनपुट करते हैं, उसके बाद अगर हम कोई वैल्यू फंक्शन के बाहर लिखते हैं तो वो बाहर वाले फंक्शन की वैल्यू ही लेगा ना? नहीं मैं समझा नहीं, लेकिन मैं समझाता हूँ क्या बोल रहे हो आप। देखो जैसे वो डीईएफ एफ के अंदर वाई देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो नीचे भाग गया, तो एक ग्लोबल फ्रेम में एक फंक्शन आपका क्रिएट हो गया जिसके अंदर एक आर्गुमेंट आपको चाहिए जब भी आप इसको यूज करोगे, यही मतलब है इस वाली लाइन का। नीचे आता हूँ x इज इक्वल टू 5, यानी कि ग्लोबली मेरी x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर यहाँ पे सेट हो गई, देखो ग्लोबल फ्रेम के अंदर हुआ है ना, x की वैल्यू आपकी 5 है। नीचे आता हूँ, प्रिंट के अंदर मैंने f के अंदर मैंने x को भेजा, यानी कि f ये मेरा फंक्शन है, x को भेजा यानी कि 5 को भेजा है, यही किया है। ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास अब y की वैल्यू क्या हो गई है, x हो गई है ना, क्योंकि मैंने 5 को भेजा था। क्लियर है? नीचे आता हूं, अब फंक्शन का फ्रेम है ये, देखो ये आपका ग्लोबल फ्रेम है और ये आपका फंक्शन का फ्रेम है, समझ में आ रहा है? फंक्शन के फ्रेम के अंदर जैसे ही अब मैं नेक्स्ट करता हूं तो फंक्शन के अंदर एक x की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई है, समझ में आ रहा है? फ्रेम का डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये आपका ग्लोबल फ्रेम है, ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का फ्रेम है, जब तक फंक्शन को कॉल हो रखा है, जब तक यूज हो रहा है, तब तक वो वैल्यू असाइन रहेगी। x की वैल्यू 5 1 हो गई है इसके अंदर, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि कितनी हो गई, 2 हो गई। प्रिंट कर रहा हूं x को, क्या तो क्या आउटपुट आएगा, 2 आएगा। रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं है, मैंने प्रिंट भी नहीं किया तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अब देखो जो पहले वाला x था, जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया फंक्शन का, जैसे ही काम खत्म हो गया ऑटोमेटिकली उसका फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया, समझ में आ रहा है? और जैसे फ्रेम डिस्ट्रॉय होगा तो अब मेरे पास सिर्फ x की वैल्यू 5 बची हुई, यही डिफरेंस होता है ग्लोबल फ्रेम का और लोकल फ्रेम का। ग्लोबल फ्रेम में आपके पास एक x की वैल्यू जो आपने 5 डिफाइन कर रखी थी वो अभी भी रहेगी जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते, लेकिन लोकल फ्रेम में अगर कोई आप सेम नाम का वेरिएबल लेते हो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो वो सिर्फ और सिर्फ जब तक फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक रहता है, जैसे ही फंक्शन का काम खत्म वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, समझ में आ रहा है? अब मेरे पास प्रिंट एक्स करूंगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो इसीलिए मेरे को उसने 2 और 5 प्रिंट करके दिया था। क्लियर है? कोड समझ में आ रहा है?
हाँ यस सर। अहमद क्लियर है? बाकी लोग? सत्यम, अनुज, विष्णु क्लियर? क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ये तो लीड नहीं है, मैं यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ। इसका आउटपुट बताओ। बताओ आप लोग, बताओ फटाफट। हंसदेव क्या आएगा? आप देखना है, अब ध्यान से देख। बताओ। अरे 3 और 5 होना चाहिए। 3 और 3 और 5 होना चाहिए। 3 और 5 आ रहा है, बिल्कुल सही। वही सेम चीज जो पहले वाला कोड था उसी की तरह है ना। एडिट कोड अगर मैं करता हूँ यहाँ पे आके, इसको कॉपी पेस्ट विजुलाइज कोड, तो अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो जी बनेगा ग्लोबल फ्रेम में, एक्स की वैल्यू 5 बनेगी, जी के अंदर 5 जाएगा, वाई की इक्वल 5 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 है जो कि फंक्शन के फ्रेम के अंदर है। प्रिंट कर रहा हूँ एक्स+1 यानी कि 3, और 3 रिटर्न आपकी वैल्यू कोई रिटर्न नहीं है तो नन आएगा। प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, तो मेरे पास सिर्फ और एक्स की वैल्यू 5 बची, तो सिर्फ और सिर्फ 5 रिटर्न कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सत्यम, क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. इसका क्लियर है? इसका आउटपुट बताओ। देख लिया क्या? क्या आएगा डॉली? सर 1। अरे 3 बार प्रिंट लिख रखा है, 1 बार 1 कह रही हो। एक जहाँ पे मिनट। कर्सर है, यहाँ तो 1 ही आएगा। हाँ सर जो सबसे पहला वाला प्रिंट है वो तो 1 ही हो गई उसकी वैल्यू, क्योंकि a इक्वल टू 1 है। तीनों की बताओ, तीनों की। हाँ सर। सर मैं तो पहले वाली की बता रही थी। ठीक है, तीनों की बताओ। सर सेकंड की 2 होगी और थर्ड की 1 ही होगी। हाँ क्या होगी सत्यम? 2 1 2 1 1 है 2 1 1। 2 2 हो जाएगी 2 सर। नन 2। बाकी लोग? अनुज, हाँ, अहमद, क्या होगा? सर 1 2 2 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। 1 2 2। सर रिटर्न कर रहे हैं ना लास्ट में। देखो यार, 1 to 1 होगी ना यार, सिंपल है। यस, सिंपल है ना यार। ए की वैल्यू, ये जो ए है ये सिर्फ आपके इस फंक्शन का है। जैसे ही मैंने इसको रिटर्न कर दिया तो अब इसका काम खत्म, इस पूरे अंदर का डेटा का काम खत्म। ठीक है, बचा क्या? A1 और वो 1। अभी तो आंसर सही बताया था। सर इन शॉर्ट वेरिएबल सॉरी फंक्शन के बाहर वाला वेरिएबल ही ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है, ये बिल्कुल। लोकल वेरिएबल। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ डॉली, सॉरी सॉरी, बोलो बोलो। फंक्शन के अंदर का जो वेरिएबल है वो लोकल वेरिएबल है, बाहर का जो है वो फंक्शन ग्लोबल के बाहर वेरिएबल है। वाला। हाँ 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 ठीक है ठीक सर, है। गॉट इट। देखो यस ए की वैल्यू 1 है यानी ग्लोबल फ्रेम में 1, DEF यानी फंक्शन है, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कॉल नहीं होगा। एमयूएल हो गया, डायरेक्टली नीचे आ गया। प्रिंट ए कर रहा हूं तो मेरे पास अभी ए की वैल्यू सिर्फ 1 है, तो उसने 1 प्रिंट किया। एमयूएल को जैसे ही मैंने कॉल किया ऊपर भाग के जाएगा, फंक्शन का फ्रेम खुलेगा, फंक्शन के फ्रेम के अंदर ए की वैल्यू आपकी 2 है और रिटर्न कर रहा है वही 2 वैल्यू। तो देखो 2 वैल्यू रिटर्न होगी तो 2 आएगा, नीचे मेरे पास फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो ए की वैल्यू 1 बची हुई तो उसने सिर्फ 1 प्रिंट किया। क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक और चीज बता रहा हूं। ये जो ग्लोबल एस मैंने लिखा है, अब होगा क्या कि अगर क्या पता मेरे को एक काम हो कि मैं फंक्शन जो ग्लोबल बाहर मैंने फंक्शन बना रखे हैं, वेरिएबल बना रखे हैं, उसको मैं अंदर भी यूज करना चाहता हूं,
ठीक है, और मॉडिफाई करके यूज करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे एक फंक्शन है def, ये क्या कर रहा है x, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है x वालो y इज इक्वल टू y प्लस आपका हेलो, ठीक है, और मैं नीचे बस x को कॉल कर शिफ्ट एंटर करूंगा तो एरर देगा कि भैया ये y जो आपने लिख रखा है लोकल फ्रेम के अंदर, इसकी वैल्यू तो कुछ डिफाइन करो, तब तो मैं उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैंने बाहर मान लो एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है आपकी इधर y इज इक्वल टू वर्ल्ड, शिफ्ट एंटर करता हूं तो अभी भी एरर दे रहा है कि उसको पता नहीं है कि ये वाला y कुछ है भी कि नहीं है, तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा है। होगा क्या अगर मैं यहाँ पे आके ग्लोबल y डिफाइन कर देता हूं, तो ये अपने फ्रेम में खोजेगा कि y नाम का कोई बंदा है कि नहीं, अगर नहीं मिलता है तो वो ग्लोबल फ्रेम में जाके पूछेगा कोई y नाम का बंदा है, और अगर मिल जाता है तब वो उसको उसके साथ ऐड कर देगा। तो अब अगर इस कोड को रन करूंगा और इसको अगर मैं सॉरी रिटर्न करता हूं यहाँ पे आके y को शिफ्ट एंटर करता हूं, देखो मेरे को वर्ल्ड और हेलो प्रिंट करके दे रहा है। समझ आ रहा है? ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे भी हो रही है आपकी, ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे भी होती है। ग्लोबल अगर मान लो नीड है मुझे इसको ग्लोबली बनाने की, तो कैसे बना सकता हूँ इस तरीके से। अब इसका आउटपुट मेरे को बताओ आप लोग क्या आएगा। सर फर्स्ट का पाइथन वैल्यू आएगा। क्या हो गया बाकी लोग, क्या आउटपुट आएगा? तीन प्रिंट है, प्रिंट एस और प्रिंट एस, क्या आउटपुट आएगा? ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो ग्लोबल का यही यूज है जो मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, देख लो। कभी किसी फंक्शन को ग्लोबली डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हो, ऊपर मैंने आइडिया दे भी दिया, लेकिन इस वाले का आंसर बता देते हो तो समझ में आ गया मेनली। हाँ सत्यम, क्या होगा? पाइथन है सर, कैसे कुल अरे डेटा का 3s है, 3s, इस वाले में क्या आएगा? प्रिंट एज लास्ट वाला उसका इसमें क्या आएगा बताओ, इस वाले में? पहले वाले का हम्म, सर पाइथन वैल्यू आएगी ना? पाइथन वैल्यू इसमें सर पाइथन अमन वैल्यू आएगी क्या? बताओ, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि फर्स्ट में तो वो पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा, तो वो ग्लोबली हम लेंगे एस की वैल्यू। देखो अभी मैंने आप लोगों को कर्सर भी दिखा दिया है, तो दिमाग लगा के सोचो जरा। मैंने यहाँ पे किया, जैसे ही उसने DEF देखा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है अंदर, वो नीचे भाग के चला गया। तो एक ग्लोबल फ्रेम में फंक्शन f नाम का क्रिएट हो गया होगा, और एक s इज इक्वल टू पाइथन क्रिएट हो गया होगा। समझ में आ रहा है? मैं जैसे ही फंक्शन को कॉल करूंगा ऊपर चला जाऊंगा, यही होगा, नीचे आके देखूंगा अरे ग्लोबल s लिखा हुआ है कुछ। ग्लोबल एस का मतलब क्या है, मैं बाहर वाली वैल्यू को भी एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। नीचे आऊंगा यहाँ पे एस, इस लाइन का क्या मतलब है, एस इज इक्वल टू एस प्लस वैल्यू, है ना। तो मेरे पास पहले वाला जो एस है उसके अंदर क्या है आपका पाइथन, और जो दूसरा वाला है उसके अंदर क्या है आपका वैल्यू। तो आपको क्या प्रिंट होके आएगा, पाइथन वैल्यू। नीचे आऊंगा मैं एस की वैल्यू इक्वल टू अमन कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हाँ अमन प्रिंट होगा। और अमन जब मैंने ग्लोबल एस यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर मैं उसको अपडेट भी करता हूं तो जो इम्पैक्ट है ग्लोबली पढ़ना चाहिए, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 2 अगर मैं कर देता हूं तो नीचे आके प्रिंट करता हूं a की वैल्यू तो 2 आती है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 कर दिया और a इज इक्वल टू 2 कर दिया, नीचे आके प्रिंट करूंगा a को क्या आएगा 2 आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होना चाहिए, अमन हो गया,
यहाँ पे प्रिंट क्या होगा आपका, अमन, और फिर मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ प्रिंट एस लिख रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अमन ही होगा ना। हाँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो क्या आउटपुट आ रहा है, पाइथन वैल्यू अमन और अमन, यही तो बोला है। जैसे इसको अगर मैं कॉपी करूं, यहाँ पे आता हूँ, फिर से पेस्ट करूं, यार इसको ना लॉजिक अच्छे से रख लो दिमाग में। क्या हो गया, अच्छा जी, पैसा नहीं है। चलो ठीक है, क्या कह रहा हूँ, डीएफ जैसे देखा, आगे बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस इज इक्वल टू पाइथन है, ग्लोबली बन गया, फंक्शन को जैसे ही कॉल किया ऊपर गया, अब फंक्शन का फ्रेम बनाया और उसके अंदर ग्लोबल एस जैसे उसने देखा आगे बढ़ गया, अब एस इज इक्वल टू एस प्लस वैल्यू, तो देखो ग्लोबली पाइथन वैल्यू अपडेट हुआ है, फंक्शन के फ्रेम के अंदर नहीं। समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट करूंगा तो अमन, अब फिर क्या होगा, एस इज इक्वल टू अमन किया तो मैंने ग्लोबली अमन को अपडेट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करूंगा तो अमन प्रिंट होगा, रिटर्न वैल्यू कुछ भी नहीं है तो नन रहेगा, और ग्लोबली एस की वैल्यू अमन है, तो अगर मैं एस को प्रिंट करता हूं तो अमन ही तो प्रिंट होगा ना। ठीक है, समझ में आए, बोलो। हाँ सर। क्लियर है, सोनम अहमद। एस सर क्लियर है। चलो बढ़िया, ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब तो इस इंस्टेंस नहीं बताना है अभी, इसका आउटपुट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, इसका बताना जरा, ध्यान से देखो और ध्यान से देख के आउटपुट बताना, ये कंपनी ये पूछा भी जाता है, तो तीनों का आउटपुट मुझे बताओ क्या आएगा, कॉपी, और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आउटपुट आएगा, दिख रहा है, बताओ। ज्यादा ही हो रहा है, सर इसका 1 1 2 3 और 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 1 2 3 1 1, नहीं नहीं इसमें सर, क्या आना चाहिए, पहले में 1 इसमें क्या आना आना चाहिए, चाहिए। 1, 1 हाँ हाँ इसका 1 2 3 ऐसे बनाएगा कि ऐसे बनाएगा, सर इसके अंदर ऐसे आएगा, बनाएगा सर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, अगर सर 1 अपेंड हो 1 जाएगा 2 तो 3 ब्रैकेट्स के अंदर 1 2 3 आएगा। क्या आएगा, 1 2 1 3, 2 3, हाँ सर। अच्छा इसके अंदर इसके अंदर सर सेम फिर से 1 आ जाएगा। 1 आएगा, तो सर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ना इसके अंदर। तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो है, हाँ अपने में कोड लिखो, फटाफट ये वाला कोड देखो क्या आउटपुट आ रहा है, जो लिखवाया वही आ रहा है। क्या रहा है, हम्म,
सर 1 हम्म 2 3 1 सर 1 हम्म 1 सर फर्स्ट में 1, देन हम्म सेकंड 2 3 1, हम्म थर्ड 1 1 इन अ हम्म लिस्ट। तो समझ में आया क्या ऐसा क्यों दे रहा है? आपने क्या बताया था? और पहली चीज, अपेंड क्या करता है? एंड में अपेंड करता है। तो अगर लॉजिक आपने पहले वाला लगाया होता तो ये एंड में होता, कॉमा लगा के यहाँ पे बनाता। ऐसे ही होता है ना, अपेंड एंड में ऐड करता है ना मेरे हिसाब से, तो शायद यही बताया है। हाँ सर। यस सर। एक चीज याद रखो, देखो ध्यान से कि आउटपुट कैसे आ रहा है। थर्ड का यही यही पॉइंट होता है कि डिफॉल्ट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट फिर से ध्यान से उतर गया। इस जब मैंने इस टाइम एफ डबल ओ को कॉल किया गया करा है, तो इस समय एक्स एक्स मुझे कुछ भेजना था। एक्स क्या है डिफॉल्ट में? एक एम्प्टी लिस्ट है, खाली लिस्ट है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स के अंदर अपेंड कर रहा हूं 1 को, सिंपल कोड है, और रिटर्न कर रहा हूं एक्स को, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न कर रहा हूं। अब क्या रिटर्न कर रही है, दिमाग में रखना है, स्टार्ट कर दो। पूरी की पूरी लिस्ट को रिटर्न कर रहा हूं, और ये एक्स कहां गया? इस डिफॉल्ट वाली लिस्ट के अंदर जो मैंने पहले सेट कर रखी थी, यही था ना? तो यहां पे क्या आ गया मेरा? 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कॉल किया है, एफ डबल ओ को फिर से कॉल किया है, और इस बार मैंने अपनी खुद की लिस्ट भेजी है एक। तो अब इस वाली लिस्ट का तो कोई काम नहीं होगा। अब इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस एक्स की जगह पे 2 3 वाली लिस्ट, है ना? 2 3 वाली लिस्ट, यहाँ पे 2 3 होगा, 1 अपेंड करूंगा तो क्या होगा? 2 3 1 आ जाएगा। अपेंड एंड में ऐड करता है, यही होगा। फिर जब मैंने यहाँ पे कॉल किया करा है, तो फिर से मैंने कोई लिस्ट नहीं भेजी है। दैट मीन्स वो पुरानी वाली लिस्ट को ही यूज करेगा, और पुरानी वाली लिस्ट में पहले से क्या था आपका? 1 था, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया आपका? 1,1। समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। क्लियर है? इस कोड को रन करके दिखाता हूं आपको। देखो यही ऐसे ही घुमा के पूछते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो उसको। इसको दोबारा हटाता हूं, कोड को रन करते हैं। विजुअलाइज कोड, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं कॉल करूंगा नेक्स्ट, तो क्या होगा, मेरे को ग्लोबल फ्रेम के अंदर फू नाम का एक वेरिएबल बने, ऑब्जेक्ट बनेगा फंक्शन का, और उसके अंदर डिफॉल्ट में क्या है, एक एम्प्टी लिस्ट है, यही है, ठीक है। दोबारा नेक्स्ट करता हूं, फू को कॉल नहीं करूंगा, तो क्या होगा, ये जो एक्स है वो इस एम्प्टी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है ना? उसके अंदर 1 अपेंड होगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को क्या मिल जाएगा? 1 जैसे ही अपेंड होगा तो 0 पोजीशन पे इस एम्प्टी लिस्ट के 1 आ गया, और वही मैं रिटर्न कर रहा हूं। दैट मींस रिटर्न वैल्यू भी मेरी क्या है, ये एम्प्टी लिस्ट है, और वही वैल्यू अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं तो क्या मुझे मिलेगा? ये वाली लिस्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब दोबारा मैंने फू को कॉल किया और 2 3 कॉल किया, तो 2 3 दैट मींस एक और फ्रेम बनेगा ग्लोबल का दूसरा, और इसको मैंने सेपरेटली भेजा है। तो इसके अंदर अब ये जो एक्स है, ये इस एम्प्टी वाली इस वाली लिस्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो आपकी इस दूसरी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, और उसके अंदर 0 पोजीशन पे 2 है और फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। दैट मींस अगर मैं 1 अपेंड करता हूं तो मेरा आगे जाके ऐड होता है, यानी कि सेकंड पोजीशन पे। ये लॉजिक है। तो क्या रिटर्न वैल्यू क्या होगी आपकी? 2 3 1, और फिर से मैंने फू को कॉल किया है, तो दोबारा वो ऊपर जाएगा, और ये जो एक्स है मेरा इस वाली लिस्ट को कॉल कर रहा है जिसमें पहले से ही 1 था। समझ में आ रहा है? तो मैं नेक्स्ट करूंगा, फिर से उसके अंदर अपेंड 1 करूंगा, और फिर अगर रन करूंगा तो मेरे पास रिटर्न वैल्यू हुई है तो 1 बनाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. इजी सर इजी। ये थर्ड टाइम ये वापस से जो हमारी फर्स्ट वाली थी उसको क्यों कॉल कर रहा है? एज ए ब्लैंक क्यों नहीं कॉल कर रहा है? क्योंकि आपने एक लिस्ट बना दी है ना पहले से, ये डिफॉल्ट लिस्ट आपने दे दी है, और इसके अंदर आपने पहले ही डेटा कुछ ना कुछ अपेंड कर दिया, इसीलिए मैं ये विजुअलाइजेशन टूल दिखा रहा हूँ। देखो, जब ये खाली आई थी तो क्या था? एम्प्टी लिस्ट थी, इस तरीके से कोई डेटा नहीं था। रन किया, फू देखा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हुई, और ये लिस्ट कोई ना कोई लोकेशन पे तो होगी। कोई ना कोई एक लिस्ट बना रहे हो, उस तरीके से सोच के रखो, तो कोई ना कोई लोकेशन पे तो बना रहे हो, है ना? और बार बार फिर आप उस लोकेशन में अपने अभी 1 डाला है, और फिर से जब कॉल कर रहे हो तो 1 ही डाल रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। मान लो, अरे यार ऐसे मत करो
जैसे देखो मैंने जैसे डी पे डिफॉल्ट वेरिएबल बना दिया है, इस तरीके से मेरी मेमोरी लोकेशन के पॉइंट्स हैं। तो एक 1x001 पे मैंने एक एम्प्टी लिस्ट सेट कर रखी थी, और जब मैं भेज रहा हूं तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो मैंने इस लिस्ट के अंदर 1 भेजा है ना, इस लिस्ट के अंदर 1 भेजा। फिर 1x002 पे एक और लिस्ट थी जिसके अंदर मैंने 2 था 3 था और फिर उसके अंदर 1 भेजा है। तो मैं दोबारा से जब इसी लोकेशन को कॉल करूंगा, लोकेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आईडी अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन वाली मेमोरी पे काम कर रहे हो। आगे और डिटेल में देखेंगे जब उस पे जाएंगे, क्या नाम है आपका, क्लास वगैरह देखेंगे तो ये सारी चीजें बहुत यूज होंगी, इसीलिए अभी बता रहा हूं कि ये एक सेपरेट लिस्ट है जो किसी लोकेशन पे सेट है पहले से ही, आप बार बार उसी में डेटा डाल रहे हो, इसीलिए वही वाली अपडेट हो रही है। ठीक है, ओके क्लियर सर, है? चलो समझ में आ गया। ठीक है, इसका बता दो समझ में आ गया तो फिर